जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप IIF2 यानी घटना स्थल का निरीक्षण या अपराध का विवरण वाला फॉर्म हम किस प्रकार फीड करेंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है कि IIF2 से लेके IIF5 तक के समस्त फॉर्म्स विवेचक गण द्वारा ही भरे जाते हैं। तो इसलिए विवेचक गण की आईडी खोलेंगे। आईडी खोलने के बाद अनुसंधान का यहाँ आपको टैब दिख रहा है, हम इस पे माउस ले जाएंगे। यहाँ पर आपको IIF2 से लेके IIF5 फॉर्म शो हो रहा है। हम इस पर माउस ले जाने के बाद अपराध का विवरण IIF2 यहाँ दिखा हुआ है, हम इस पे माउस ले जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन खुल के आएंगे। अपराध विवरण प्रपत्र तैयार करें, जिसमें आप अपराध विवरण पत्र मतलब IIF2 फॉर्म यहाँ से भर सकेंगे, और दूसरा आ रहा है अपराध विवरण प्रपत्र खोजे व देखें। अगर आपने पहले तैयार कर लिया है तो यहाँ से आप खोजे व देखें करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। अभी हम फॉर्म भरना सीख रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे अपराध विवरण प्रपत्र तैयार करें, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी FIR नंबर लिखेंगे और खोजे के बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी FIR जिसकी आपने IF2 फॉर्म भरना है वो आपको शो हो जाएगा। हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपकी FIR की जो धारा है उसमें वो आपको शो हो रही हैं, और लेफ्ट साइड को आपको शो हो रहा है FSL विजिट। अगर आपने FSL विजिट किया है तो यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहे हैं येस या नो। अगर नो तो आपको यहाँ पर रीजन फॉर नॉट विजिट, क्यों आपने विजिट नहीं किया है उसका रीजन लिखना होगा। और अगर येस करेंगे तो येस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको FSL की डेट पूछी जाएगी, कितनी तारीख को FSL लिया गया है। अब हम राइट साइड को देखते हैं। इफ एविडेंस कलेक्टेड मतलब ई साक्ष्य के अंतर्गत अगर आपने एविडेंस कलेक्ट किया है तो उसके भी दो ऑप्शन है, येस या नो। नो में आपको रीजन लिखना होगा कि क्यों आपने कलेक्ट नहीं किया, और येस क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एविडेंस डेट कलेक्शन की डेट पूछी जा रही है कि कितनी तारीख को आपने ई साक्ष्य में एविडेंस कलेक्ट किया था, उसकी आप डेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 6 टैब शो हो रहे हैं। पहले टैब में घटनास्थल के विवरण लिखेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर आपको नया जोड़े, यहाँ पर आपको नया जोड़े शो हो रहा है। हम इस नए जोड़े पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस पेज में आपको 2 टैब शो हो रहे हैं। पहला टैब है सामान्य सूचना। यहाँ पे देखिए जो सूचनाएं भरी आपसे जो सूचनाएं पूछी जा रही हैं आप उसको भरेंगे। विवरण में आप घटनास्थल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। बीट यहाँ से कौन सी बीट है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप वह डेट और टाइम लिखेंगे जिस दिन आपने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा टैब शो हो रहा है द्वारा दिखाया गया। हम इस पर क्लिक करेंगे। अधिकतर हमको घटनास्थल शिकायतकर्ता द्वारा ही दिखाया जाता है। अगर आपको भी घटनास्थल शिकायतकर्ता द्वारा ही दिखाया गया है तो यहाँ पर देखिए शिकायतकर्ता द्वारा लिखा हुआ है, इसके आगे टैब लगाने के लिए टिक लगाने के लिए ऑप्शन है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपने FIR के दौरान जो शिकायतकर्ता की डिटेल भरी होगी वह अपने आप फिच हो जाएगी। यहाँ पे पता भी देखिए अपने आप सारा डिटेल फिच हो गई है। और अगर शिकायतकर्ता द्वारा नहीं दिखाया गया है तो आप इस टैब को, इस क्लिक को हटा देंगे तो देखिए फिर से ब्लैंक हो गया। आप यहाँ पर उनकी डिटेल भर सकते हैं। भरने के बाद आपको यहाँ पर सुरक्षित करना होगा। सुरक्षित करने के बाद जो हमने वो डिटेल भरी थी देखिए अब यह आ गई है। फिर भी अगर हम इसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधित करें लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करके संशोधित कर लेंगे। इसके बगल में दूसरा टैब आता है कार्यप्रणाली, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए मेजर हेड और माइनर हेड आपसे पूछे जा रहे हैं। यह उस केस में भरे जाते हैं जिसमें BNS और BNSS की धाराएं जुड़ी होती हैं, उस केस में आप उसको भरेंगे। अगर मुकदमा एक्ट का है तो यह उपलब्ध नहीं आपको शो होगा, तो हम इसे छोड़ देंगे। मगर अगर यह FIR BNS या BNSS की धारा होगी तो यह आपको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद जोड़े करना होगा। अगला टैब आता है अभियुक्त ऑब्लिक संदिग्ध का विवरण, हम इसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने FIR के टाइम पे अभियुक्त जोड़े थे उनका विवरण यहाँ पर आ जाएगा। जितने भी अपने अभियुक्त जोड़े होंगे सबका विवरण आ जाएगा। फिलहाल मेरे पास अभी एक ही अभियुक्त है तो ये उनका नाम आ रहा है। इसमें हमने संशोधन करना है तो ये संशोधित करें यहाँ पर दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए FIR से इसने सभी डिटेल्स वहाँ से प्राप्त कर ली हैं। पता भी देखिए वहीं से प्राप्त कर लिया है। अन्य जानकारी में भारत और अज्ञात
जो एफआईआर के टाइम पे लिखी होंगी वो सब ले लिया है। अब आता है शारीरिक विवरण, आपने यहाँ से उसका शारीरिक विवरण भर लेना है। अन्य जानकारी भी आपने भर लेनी है। उसके बाद आता है बैंक विवरण। बैंक विवरण अभी यह आपको ऑप्शनली दिया गया है। अगर आपको उनके बैंक का विवरण कुछ पता है तो लिख सकते हैं। और ये आता है सामाजिक मीडिया मतलब सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अगर कोई अकाउंट्स हैं तो वो अभी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करें बटन शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद अगला टैब आता है पीड़ित विवरण, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर यह मुकदमा किसी एक्सीडेंट, लड़ाई झगड़े आदि का होगा जिसमें मृतक की संख्या हो या गंभीर रूप से चोटिल लोगों की संख्या हो या साधारण चोटिल लोगों की संख्या हो, तो हम ये जानकारियाँ यहाँ पर लिख देंगे। अगला टैब आता है गवाहों का विवरण। गवाहों का विवरण में आप यहाँ पे देखिए वादी और विवेचक का नाम यहाँ पर आपको पहले से ही शो होगा। अगर आपने और गवाह जोड़ने हैं तो नया जोड़े पे क्लिक करेंगे और सारी डिटेल भर देंगे, तो वो नए गवाह जुड़ जाएँगे। अभी हमको फिलहाल वादी और विवेचक के उसमें हमको संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सभी डिटेल्स भरी हुई हैं, बस हमको यहाँ पर बयान जो आपको शो होता है, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ गवाहों का विवरण लिखेंगे, गवाह का विवरण जो उन्होंने बयान दिए हैं, कि ये क्या है, मुकदमा के वादी हैं, विवेचक हैं, जो भी लिखने के बाद आप अपना यहाँ पे सुरक्षित करेंगे। इसी प्रकार आप शिकायतकर्ता की भी सूचना भर को संशोधित कर देंगे। अगला टैब आता है संपत्ति विवरण। संपत्ति विवरण में आपको जो आपने एफआईआर के टाइम पे जो आप लिखी होंगी वो आ जाएगा। संशोधित करे पे क्लिक करके उसके बाद आपके पास ये टैब खुल जाएगा। यहाँ पर आप ये जो जानकारियाँ मांगी गई हैं आप इनको भर लीजिए। और बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के तहत इस व्यक्ति की सूचना जारी की गई है, इसको आपको हाँ ही करना होता है। आप इसको हाँ पे क्लिक करेंगे, बाकी सूचनाएं भरने के बाद सुरक्षित कर देंगे। अंत में आपको यहाँ पर सुरक्षित का बटन शो हो रहा है, हम इस सुरक्षित के बटन पे क्लिक कर लेंगे और यह आपका IF2 फॉर्म भर चुका होगा। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को उन विवेचक गण को भी शेयर करें जिनको अभी IF2 फॉर्म भरने में समस्याएं होती हैं, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सकें। जय हिंद।